किस तरीके की जानकारी उन्होंने मांगी थी आपके कर्मचारियों से? कौन से दस्तावेज? सिंपल ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या काम होता है, क्या दस्तावेज हैं, कौन लोग हैं, इस तरह की मालूमात करने की कोशिश। और एनसीपी क्या काम भी आप करते हैं ये भी उन्होंने पूछा, क्या उनका क्या कहना था? मैंने आपको बताया जैसे कि उन्होंने पूछा कि एनसीपी का यहाँ क्या काम होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम यहाँ पे हो रहा है। हमारे कर्मचारी ने जो काम हो रहा है वो बताया। जो काम हम करते हैं पूरे देश को मालूम है, ऐसा पहला राज्य तो है नहीं यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पे हम नए हैं। हमने पूरे विधानसभा में काम किया, यहाँ पे 1 साल बाद तब काम किया, उसके बाद भी 1 साल हो चुका है हम काम कर रहे हैं। हमारा पुणे में भी कार्यालय है, मुंबई में भी कार्यालय है महाराष्ट्र की कैंपेन के लिए। तो जो काम होता है वो बताया उनको। इलेक्शन कैंपेन शुरू है, परसों इलेक्शन से, तो उस हिसाब से कैसे देखा जाएगा इस कार्रवाई पे? इलेक्शन कैंपेन शुरू है, आज इलेक्शन का प्रचार जो था वो खत्म हो गया, परसों इलेक्शन है लोकल असेंबली कॉर्पोरेशन के, तो उस हिसाब से कुछ उस इंक्वायरी की गई आपको? नहीं, उस पर्टिकुलर बात पे नहीं बात पूछी गई। जो बात पूछी गई मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रवादी पुणे क्राइम ब्रांच थी, मुंबई या पुणे क्राइम ब्रांच? पुणे क्राइम ब्रांच बताया गया है। आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी ऐसा उन्होंने बताया और इस वजह से वो यहाँ पे आए थे? ऐसा उन्होंने बोला कि कुछ कंप्लेंट है। कंप्लेंट का कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया। अभी तक हमारे पास आधिकारिक तौर पर किसी ने भी संपर्क नहीं किया है। आपने उस नंबर पे बार बार फोन करने की कोशिश की, वो रिसीव अभी तक उस नंबर पे कोई रिसीव नहीं हुआ। अधिकारी थे तो किसी ने नाम बताया था? पुष्टि हमारे पास जो आला अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, उस बात की पुष्टि हुई कि वो अधिकारी क्राइम ब्रांच से थे। उनका नाम, उनका नंबर उनको दिया गया पुष्टि करने के लिए, क्योंकि हमें भी उस टाइम पे जो कर्मचारी थे उन्होंने कर्मचारी के हिसाब से पूछा। शिनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड की बात नहीं हुई, तो हमने पुष्टि करने की कोशिश की, तो ये बात की पुष्टि हुई कि वो क्राइम ब्रांच से थे। कुछ कागजात वो लेके गए या नहीं? नहीं, कोई कागजात नहीं लेके। आपकी अजीत दादा से बात हुई क्या इस पूरे कार्रवाई के बाद? अजीत दादा ने आपको क्या कहा? अजीत दादा से बात हुई, उनका अभी मेरे ख्याल स्टेटमेंट या ट्वीट भी आया है। उन्होंने सुनील तटकरे साहब का भी आया है, प्रफुल्ल पटेल साहब का भी ट्वीट आया है। तो उन्होंने सबने बताया है कि जो भी आधिकारिक रहेगा हम उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा कोई इलीगल काम तो कैंपेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती नहीं है।